जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों? बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहेंगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2025 में वट सावित्री व्रत कब है, सही दिन तारीख क्या है, व्रत के नियम और पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब कब है और क्या है, और इस वीडियो में कथा का श्रवण भी करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को सही समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाएं करती हैं, जिनका विवाह हो चुका है वही करती हैं। वट सावित्री व्रत हिंदू महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यों में से एक है। खास तौर पर जो शादीशुदा है अमावस्या के दिन इस व्रत का पालन करती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि 2025 में वट सावित्री व्रत कब है। तो दोस्तों वट सावित्री व्रत हर वर्ष जेठ माह के अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है, जो कि 2025 में वट सावित्री व्रत 27 मई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि वट के पेड़ त्रिमुखी को दर्शाता है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का प्रतीक होना। इस प्रकार बरगद के पेड़ की पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य प्राप्त होता है। शादीशुदा महिलाएं वट सावित्री का व्रत अपने पति की समृद्ध, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के प्राप्ति के लिए करती हैं। वट सावित्री का व्रत का पालन एक विवाहित महिला द्वारा अपने पति के समर्पण और सच्चे प्यार का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत के पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह स्नान आदि दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर एक बांस की टोकरी लेकर उसमें 7 प्रकार के धान्य रखें और भगवान ब्रह्मा की मूर्ति प्रतिष्ठित करके उसके बाईं ओर एक दूसरी की बांस की टोकरी रखें और इसी प्रकार सत्यवान और सावित्री की मूर्ति प्रतिष्ठित करके दोनों टोकरियों को वट के वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दें। दोनों टोकरियों में प्रतिष्ठित मूर्तियों की मौली, रोली, कच्चा सूत, भीगे हुए चने और जल से पूजा आदि करके वट वृक्ष के मूल में जल का सिंचन करना चाहिए। वृक्ष का सिंचन करके वृक्ष के तने को चारों ओर सूत लपेटकर 3 बार वृक्ष की परिक्रमा करें और घर लौटकर अपनी सास आदि के पांव छूकर, यानी अपने से बड़े का पांव छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं वट सावित्री की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कब कब हैं। 27 मई को सुबह 7:19 से लेकर के 10:42 तक है। यही पूजा का शुभ मुहूर्त है, इसी समय पूजा करना है। अब दोस्तों कथा का श्रवण करते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था जो मद्र साम्राज्य पर शासन करता था। वह और उसकी पत्नी निसंतान थे, यानी उनको कोई औलाद नहीं थी। इस प्रकार एक ऋषि के कहने पर उन्होंने सूर्य के देवता सावित्र के सम्मान में अत्यंत समर्पण और आस्था के साथ पूजा की। भगवान इस दंपति की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें एक कन्या प्राप्ति का आशीर्वाद देने का वरदान दिया। उस बच्ची के नाम सावित्री रखा गया, क्योंकि वह भगवान सावित्री का दिव्य वरदान था। जैसा कि उनका जन्म अपने पिता की कठोर तपस्या के कारण पड़ा था। लड़की तपस्वी जीवन जीती थी। काफ़ी लंबे समय से राजा अपने बेटी के लिए एक उपयुक्त मिलन खोजने में असमर्थ थे, यानी उस बेटी सावित्री के योग्य वर खोजने में असमर्थ थे। इस प्रकार उसने सावित्री को अपना जीवन साथी स्वयं खोजने के लिए कहा। अपनी यात्रा के दौरान उसने राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पाया। राजा अंधा था और उसने अपना सारा धन और राज्य खो दिया था।
सावित्री ने सत्यवान को अपने उपयुक्त साथी के रूप में पाया और फिर अपने राज्य में लौट आई। जब वह घर आई तो नारद मुनि भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने राजा को अपनी पसंद के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर नारद मुनि ने राजा अश्वपति से कहा कि इस संबंध को मना कर दें, क्योंकि सत्यवान का जीवन बहुत कम बचा है और वह 1 वर्ष में मर जाएगा। राजा अश्वपति ने सावित्री को उसके लिए किसी और को खोजने के लिए कहा, लेकिन स्त्री गुणों के एक तपस्वी और आदर्श होने के नाते उसने इनकार कर दिया और कहा कि वह केवल सत्यवान से ही शादी करेगी, भले ही उसकी अल्प आयु हो या दीर्घ आयु। इसके बाद सावित्री के पिता सहमत हो गए और सावित्री और सत्यवान विवाह के बंधन में बंध गए, यानी उन दोनों की शादी हो गई। 1 साल बाद जब सत्यवान की मृत्यु का समय आने वाला था, सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया और सत्यवान की मृत्यु के निश्चित दिन पर वह उसके साथ जंगल में चली गई। अचानक सत्यवान एक बरगद के पेड़ के पास मूर्छित होकर गिर गए। जल्द ही यम प्रकट हुए, यानी जल्द ही यमराज वहाँ पे पहुँच गए। सत्यवान की आत्मा को दूर करने वाले ही थे। सावित्री ने यमराज से कहा कि यदि आप उसे ले जाना चाहते हैं तो आपको मुझे अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि मैं एक पवित्र महिला हूँ। उसके संकल्प और तपस्या को देखकर भगवान यमराज ने उसे 3 इच्छाएं मांगने का वरदान दिया। अपनी पहली इच्छा में उसने राज्य की बहाली के साथ साथ अपने ससुर की आंखों की रोशनी भी मांगी। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे और अंतिम और तीसरे वरदान में उसने सत्यवान के एक पुत्र मांगा। भगवान यम उसकी सभी इच्छाओं के लिए मान गए, पर सत्यवान को साथ ले जाने वाले थे। सावित्री ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि उसके पति सत्यवान के बिना बेटा पैदा करना कैसे संभव है। भगवान यमराज अपने शब्दों में फंस गए। इस तरह उन्हें सावित्री की भक्ति और पवित्रता देखकर सत्यवान के जीवन को वापस करना पड़ा। उस दिन के बाद से वट सावित्री व्रत सैकड़ों हिंदू विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पतियों की दीर्घ आयु के लिए मनाया जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए हर वर्ष ये व्रत वट सावित्री व्रत करती हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरा भविष्य है। थैंक यू दोस्तों। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।